So, guys, today we'll learn the last concept of provision for doubtful debts. बस इसके साथ provision for doubtful debts के साथ मैं आज provision for discount on debtors भी लेने वाला हूँ. Provision for doubtful debts along with provision for discount on debtors. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं, बट इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरी तरीके से एक ही जैसा है, इसलिए मैं दोनों को एक ही पेज में ले रहा हूं. बोथ आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्वाइट लिटिल बिट different, but the accounting treatment of provision for doubtful debts and provision for discount on debtors are similar. That's why I am taking it in one page. So first of all we will take an example to understand it. पर इससे पहले मैं थोड़े प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स. सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स क्या है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स का मतलब ये होता है कि हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक रिटेलर हो, होलसेलर हो या कोई भी बिजनेस कंसर्न हो, छोटा हो बड़ा हो, सब हर एक कंपनी कुछ ना कुछ डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को देते हैं. क्यों देते हैं? वो डिफरेंट टाइप्स का डिस्काउंट हो सकता है. कोई अगर बल्क परचेज करता है तो उसके ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. अगर कोई प्रॉम्प्ट कैश पेमेंट देना चाहता है तो उसे कैश डिस्काउंट दिया जाता है. तो डिस्काउंट देने के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट डिस्काउंट दिया जाता है. तो कंपनी क्या करती है या फिर बिजनेस कंसर्न्स क्या करती हैं, तो पहले से ही सतर्क रहती है कि हमें पता है कि आवर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टॉट अस कि अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि एक्सपेंसेस हो सकता है और हमें पता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, तो हमें क्या करना है, उसे उसी साल में दिखा देना अच्छा रहता है, क्योंकि इससे बहुत सारे चीजें हैं जिससे हम टैक्स बेनिफिट भी उठा सकते हैं. बेसिकली ये सारी चीजें इसीलिए ही की जाती हैं क्योंकि इससे कुछ टैक्स बेनिफिट हम उठा पाए. तो ठीक है, या फिर बता सकते हो कि जिस साल की एक्सपेंसेस उसी साल उसको दिखाना है. तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स मतलब क्या है? कोई भी ऐसा रिजर्व क्रिएट करना. ये प्रोविजन प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, ये याद रखना है तुम्हें. दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट होता है. प्रॉफिट का वो टुकड़ा जो कि हम काट के रखते हैं, कोई बैड डेप्ट हो जाए या फिर कोई डिस्काउंट देना पड़े उसके लिए. तो इसको हम थोड़े एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ. आज मैं इस पे लास्ट क्लास करने वाला हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में, और उसके साथ एक डिस्काउंट्स के भी एंट्रीज लूंगा. आज मैं इसके ऊपर लेजर करना भी सिखाऊंगा, इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के पूरे ट्रीटमेंट सिखाऊंगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो इससे पहले 2 क्लासेस किए हुए हैं, उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर मैंने सिंपल और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बनाए, पर आज मैं सबसे अच्छा एक टफ क्वेश्चन लेने वाला हूं जिसको मैं सिंपल वो से समझाऊंगा और मुझे लगता है कि आप लोग इसे समझ पाएंगे. तो ले लेते हैं एक एग्जांपल. लिख लो XYZ लिमिटेड has extract the following trial balance for the year 2019. ठीक है, इमेजिनरी फिगर्स में से लेने वाला हूं. तो एक ट्रायल बैलेंस है, ये हो जाता है क्रेडिट अमाउंट, ये हो जाता है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, होपफुली सबको अच्छे से दिख रहा होगा, वीडियो क्लियर है. हाँ, तो यहाँ पे क्या है, लेट्स चेक एग्जांपल.
कि हम वो ले लेते हैं सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर कितना है? सन्ड्री डेप्टर ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस पता है क्योंकि एसेट होता है। मान लो ये है 10 लाख, ठीक है। और बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, बैड डेप्ट ये कितना है? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, क्लियर। और फिर ले लो डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 2,000 रुपीज। बैड डेप्ट एक लॉस होता है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस होता है, तो एक्सपेंसेस, एसेट्स, ये सब का बैलेंस, दीज आर डेबिट बैलेंस, आपको पता है क्योंकि एसेट का और एक्सपेंसेस का बढ़ना हम डेबिट करते हैं और घटना हम क्रेडिट करते हैं। द इंक्रीज ऑफ एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड डिक्रीजेस क्रेडिट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। और क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है? मान लो रुपीज 3,000 या कितना ले लो? 20,000 ले लो, 20,000 क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है बैड डेब्ट, तो 20,000 ले लो। और उसके साथ ले लो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितना ले लो? मान लो 3,000, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें सारे फिगर्स नहीं लिए गए हैं, ये बस एक इमेजिनरी फिगर है जिसको लेके हम एक एडजस्टमेंट को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब एडजस्टमेंट हम लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है, मान लो बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिटर्न ऑफ रुपीज 5,000, फर्दर डिस्काउंट दिया गया है, फर्दर डिस्काउंट रुपीज 2,000 दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स @ 10% पर एनम। एंड क्वेश्चन में दिया गया है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स @ 2% आफ्टर allowing provision for doubtful debts, ठीक है। और कहा है सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, नेसेसरी लेजर अकाउंट्स as well as accounting treatment, accounting treatment in final account, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सन्ड्री डेप्टर गिवन है, बैड डेप्ट गिवन है, डिस्काउंट गिवन है। ये दोनों क्या है? ये तुम्हें याद रखना है कि ये जो बैड डेप्ट है, ये जो डिस्काउंट है, ये ऑलरेडी सन्ड्री डेप्टर से माइनस हो चुका होगा क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। सो दोज अमाउंट विच इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, उससे ये माना जाता है कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुका है, ठीक है। और ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो द एडजस्टमेंट्स, ये जो एडजस्टमेंट्स में जो आइटम्स दिए गए हैं, इनका तुम्हें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फर्दर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाना है। ये जो अकाउंटिंग, ये जो सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी एडजस्टेड हो चुकी हैं, बस इन्हें तुम्हें फाइनल अकाउंट में शो करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें जो प्रोविजन है, ये कब का प्रोविजन होगा? ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होगा, ये याद रखना। ये जो प्रोविजन है, ये प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होगा। मतलब अगर हम ये 2018-19 का अकाउंट्स कर रहे हैं तो ये 2018 का प्रोविजन होगा, ठीक है।
और प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स हुए ये भी प्रीवियस ईयर का होगा, ये इससे तुम मान लो ये ओल्ड प्रोविजन इसे कह सकते हो। और यहाँ पे जो प्रोविजन बनाने के लिए दिए गए ये न्यू प्रोविजंस बनाने हैं, जो कि हम साल के अंत में या साल के एंड में बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब प्रोविजन क्या होता है, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, ये तुम्हें मैंने अच्छे से बताया फर्स्ट क्लास में, उसके बाद वाले क्लास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी कराए। तो ये है क्वेश्चन, इसके लिए हम आंसर करेंगे। इसमें हम क्या क्या बनाएंगे, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्लस इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इसके नेसेसरी लेजर अकाउंट्स करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्लियर। इसे समझने से पहले, इसका सोल्यूशन करने से पहले तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि ये जो बैलेंसेस है ये ओल्ड बैलेंसेस है, मतलब ये जो बैलेंस है ये प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। और जो प्रोविजन होता है वो प्रॉफिट का ही टुकड़ा होता है, जिसे हम क्रिएट करके रखते हैं टू मीट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर कंटीजेंसीज। अगर फ्यूचर में कोई टाइप की भी कंटीजेंसी आती है, मान लो वो डिस्काउंट देने की कंटीजेंसी हो, मान लो वो कोई बैड डेब्ट होने वाली सिचुएशंस हो, तो उससे ये प्रोविजन मीट करता है। ठीक है, रिजर्व और प्रोविजंस का मीनिंग ही वही होता है। तो तुम पहले इससे अच्छे से, अगर किसी के पास बुक है तो प्रोविजंस क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, उससे तुम पहले बुक से पढ़ने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करो, मुझे मेरे वीडियोस में कमेंट करो, मैं बता दूंगा। क्लियर। तो पहले यहाँ पे आ गया, मैं इसे सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ हमें क्या क्या बनाना है। सॉल्यूशन में हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, मान लो 2019 है तो 31 दिसंबर 2019। क्लियर है ये। थोड़ा बड़ा कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, 10 लाइन, लगभग 7, 8, 9 लाइन, 10 लाइन लिखने जैसी। तो ये क्या होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। ये इसमें क्या आते हैं, इसमें एक्सपेंडिचर, सॉरी इसमें क्या आते हैं, हाँ ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर आते हैं, इसमें क्या आते हैं, इनकम्स आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बनाना है, हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। बैलेंस शीट का बनता है आज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो हम उसे भी दिखाएंगे। क्लियर। पता है ये क्या होता है, यहाँ पे होता है अमाउंट, यहाँ पे लिख दो, ये सब रुपीज में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हम इंडिया में इंडियन करेंसी के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट, ये भी ले लो इन रुपीज, ये अमाउंट है, ये भी ले लो इन रुपीज। ये क्या होता है, ये एसेट साइड होता है, इसे लाइबिलिटी साइड कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे रिप्रेजेंट करनी है। तो पहले क्या है, यहाँ पे देखो क्या क्या है, जो हो चुका है, मीन्स जो भी सच्चाई है, जो ऑलरेडी कंपनी में हो चुका है, उससे पहले एक्सपेंसेस में दिखाओ। पहले क्या है, यहाँ पे देखो बैड डेब्ट है, डिस्काउंट है, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को अलग दिखाना है, पर दोनों में प्रोविजंस भी क्रिएट करने हैं। ठीक है, फिर इन पे लेजर अकाउंट भी बनाना है। ये थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें अच्छे से आप कंसेप्ट समझ जाएंगे। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ कुछ भी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में है नहीं। और एक छोटे मोटे एग्जाम्पल से छोटे मोटे हैं चीज़ें, लाइक आउटस्टैंडिंग चीज़ें, आउटस्टैंडिंग के आइटम्स रहती हैं, प्रीपेड के आइटम्स रहती हैं, मैनेजरियल कमीशन रहता है, कुछ आइटम्स रहती हैं। बट ये सबसे टफ और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है, सबसे बेसिक एडजस्टमेंट माना जाता है, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम में अभी नहीं कि +2 पढ़ लिया या फिर +3 पढ़ रहे हो, पीजी में काम आएगा, कहीं यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो तब पढ़ा रहे हो किसी को, तब काम आने वाला है, कहीं जॉब में जा रहे हो तब काम आने वाला है। तो ये बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ है, ये बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ है, यहाँ पे बैड डेब्ट है, यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे फर्दर डिस्काउंट है, यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना है, इस पे भी प्रोविजन क्रिएट करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उसे हम आसान से और धीरे और बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्या है, हमें यह समझना है कि ये जो बैड डेब्ट है जो कि हो चुका है उसे हम बनाना है। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा स्क्रीन हिल जा रहा है क्योंकि मैं इसे ही ओके क्लियर। तो हम इसे क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम दो अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट तुम ले लो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ठीक है। तो जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट है, इसमें जो सारे फैक्ट्स हैं पहले उनको लिख लो। पहले क्या हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेप्ट है, तो यहाँ पे लिख लो टू बैड डेप्ट। इनर कर्नल में लिखना है बैड डेप्ट कितना है, बैड डेप्ट कितना है बोलो 50,000। आर इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे आर फर्दर बैड डेप्ट, आर फर्दर बैड डेप्ट मीन्स जो बैड डेप्ट फिर से हो गया है, अगेन ही हो गया है। शायद मैंने ये कलम थोड़ा छोटा ले लिया, आप बड़ा ले लो, छोटा हो सकता है ये, ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो फर्दर बैड डेप्ट कितना है ₹5,000। क्वेश्चन एक जगह पहले देख लेना, क्वेश्चन में फर्दर बैड डेप्ट यहाँ पे गिवन है, एडजस्टमेंट में कितना गिवन है फर्दर बैड डेप्ट 5,000 है। मैं उसी 5,000 को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मैंने बताया है क्यों होता है। आर कितना हो गया ये 55,000, कितना हो गया आर 55,000, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें क्या आर होता है, आर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसमें क्या ऐड होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हम उससे बनाना सीखेंगे, तो उसको मैं एक वर्किंग नोट में रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इतना पेज छोड़ देता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो ठीक है, शायद इतने में हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम पहले ये सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट डेप्टर, किसमें बनाना है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट डेप्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है क्लियर। तो इससे हम अभी क्या करेंगे, इसको ले लो कंप्यूटेशन ऑफ, तो पहले क्या है डेप्टर, सन्डी डेप्टर हमारे पास कितने रुपीस थे, सन्डी डेप्टर हमारे पास कितने रुपीस थे 10 लाख थे ना, तो इसे ले लो यहाँ पे 10 लाख। मैंने तुम्हें कहा था कि जो भी हो चुका है, मतलब जो भी कंपनी में ऑलरेडी ऑकर हो चुका है, वो सबको ये डेप्टर से माइनस करना है, फिर उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो हमें क्या पता है, यहाँ से फर्दर बैड डेप्ट हो चुकी है। क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर का बैड डेप्ट नहीं लिया जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी इससे माइनस हो चुका होगा, मैंने बताया था। तो फर्दर बैड डेप्ट कितना हुआ था 5,000, तो यहाँ पे माइनस कर दो 5,000, ठीक है। कितना हो गया 9,95,000। फिर यहाँ से ले लो फर्दर डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ये भी तो फैक्ट है, क्या डिस्काउंट नहीं हुआ है, डिस्काउंट हो चुका है। क्या ये 10 लाख में और ये जो फर्दर डिस्काउंट है ये इसी 10 लाख से हुआ होगा। तो जो अमाउंट हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, किस अमाउंट पे प्रोविजन क्रिएट करेंगे, जो अमाउंट एक्चुअली में अवेलेबल है कंपनी के पास, ये फर्दर बैड डेप्ट हो गया, कंपनी के पास इतने अमाउंट अवेलेबल है। फिर क्या है, फिर फर्दर डिस्काउंट भी तो हुआ है 2,000 का, हुआ है 2,000 का फर्दर डिस्काउंट। तो 2,000 का जो फर्दर डिस्काउंट है, क्वेश्चन तुम देखते रहना, स्क्रीनशॉट मार के क्वेश्चन को रख लो या पे कहीं पे लिख लो, फिर आंसर देखो। तो क्या हो गया, ये 9,93,000 कितना हो जाता है 9,90,000। तो इसमें क्या बनेगा, इस अमाउंट के ऊपर, इस नेट डेप्टर, इसे कहते हैं, ये हो गया नेट डेप्टर। इस नेट डेप्टर के अमाउंट के ऊपर हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने % क्रिएट करने हैं बच्चों, 10% पर एनम क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इससे 10% लेंगे, इसका 10% कितना हो जाता है, एक जीरो काट देनी है, तो कितना हो गया 99,300 रुपीज, 99,300 क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे ₹99,300। आप यहाँ पे लिख सकते हो, वर्किंग नोट में देख लेना है, ठीक है। तो
तो ये कितना हो गया 99,300। क्लियर। तो ये हो जाता है 1 लाख, ऐड कर लो 300, 95, ये होता है 4, 1,54,300। कितना हो जा रहा है 9,54,300। सही है, एक बार चेक कर लेते हैं कितना था ये 55, क्या हो गया खराब हो गया क्या ये, यहाँ पे ऑन होता है सॉरी, 55,000 प्लस 99,300, 1,54,300। ठीक है। अब इससे क्या माइनस करेंगे हम, ये थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, इसे हम एडजस्ट करके देख लेंगे। लेस क्या करेंगे हम, लेस ओल्ड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्मॉल लिख रहा हूँ, शायद विजिबल हो रहा होगा विजिबल। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, इसमें ये क्या होता है, ये न्यू प्रोविजन है। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन कितना था 20,000 था, है ना 20,000। तो यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएंगे यहाँ पे 20,000। इसे कर लो, ये कितना हो गया 1,34,300। क्लियर, क्लियर है। ओके। अब क्या करते हैं, अब हमें डिस्काउंट का आइटम करना है। तो पहले फिर यहां पे ले लो 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट। ये थोड़ा बड़ा ले लेना क्योंकि ये बड़ा आइटम है, मैंने छोटा ले लिया है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे और कितना बड़ा कर पाता हूँ समझने के लिए। तो पहले बताओ यहाँ पे डिस्काउंट कितनी हुई थी, जो पहले फैक्ट उसे ले लो। डिस्काउंट कितना हुआ था 2,000, तो हम पे डालो 2 डिस्काउंट कितना है ₹2,000। ठीक है। ऐड क्या होगा, फर्दर डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट कितने रुपीज हुए थे 2,000 हुआ था। तो यहाँ पे लेके ऐड कर लो कितना 2,000, ये अमाउंट कितना निकल के आ जाता है 4,000। इसमें क्या ऐड होगा, ऐड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, डीडी लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। दिस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, ये बैलेंस शीट को यहाँ से थोड़ा काट लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। तो यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में इसे दिखाते हैं, ये से वर्किंग नोट नंबर 1 कर लो, इसे वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो, लिख लेना। तो मैं यहाँ पे बस बता दे रहा हूँ। अच्छा बताओ सन्ड्री डेप्टर्स कितने थे, सन्ड्री डेप्टर्स रुपीस कितना था, सन्ड्री डेप्टर रुपीस कितना था 10 लाख थे ना। इसमें से क्या होगा, जो फैक्ट है वो सारे माइनस करो। फर्दर बैड डेप्ट कितना था 5,000। फिर क्या था, लेस फर्दर डिस्काउंट कितना था 2,000। लेस क्या होगा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़नी है, ऐसे जनरली भी ये होता है, पर यहाँ पे क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स @ 2% आफ्टर अलाउइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स को देने के बाद, उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करने के बाद हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कब बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स के बाद बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स के लिए जो अमाउंट है वो भी यहाँ से माइनस होगा, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। यहाँ पे हमने वो बनाया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स के लिए कितना अमाउंट है 99,300। तो यहाँ से तो माइनस कर लो 99,300। तो यहाँ से टोटल माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। ये कितना हो गया 10 लाख, 10 लाख माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 99,300। कितना हो जा रहा है ये 8,93,700। कितना हो गया 8,93,700। ठीक है, चेक कर लो 8,93,700। ओके, क्लियर।
तो उसके ऊपर हमें भी बनाना है। अच्छा कितना बनाना है देख लेते हैं। 2%, 2% गिवन है, तो यहाँ पे इसका ले लो 2%, इसका 2%, 2/100, तो कितना हो जाता है ये हो जाती है, अब कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाता है 17,874। कितना हो जा रहा है 17,874। क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम इससे दिखाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से कितना आ गया 27,000, कितना आ रहा है ये 874, कितना आ गया 27,000, 17,000 था, 17,000 सॉरी 17,874, कितना हो जा रहा है ये ऐड होने के बाद 21,874, कितना हो रहा है 21,870। माफ कर लेना ये थोड़ा यहाँ पे आ गया है, इसे माइनस करते हैं। इससे क्या होगा लेस, इससे कौन सी अमाउंट ले हो जाएगी लेस ओल्ड प्रोविजन जो गिवन था, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। तो ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे कितनी गिवन थी 3,000 था, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स में कितने रुपीज थे 3,000, तो दोनों के ट्रीटमेंट एक जैसे ही हैं। ये जैसा यहाँ पे तुम ट्रीट कर रहे हो इसे वहां पे वैसे ही ट्रीट करके दिखा रहे हो, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितना था 3,000, तो यहाँ से माइनस कर लो 3,000, कितना हो जाता है ये 18,000 दिख रहा है होपफुली, मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, 18,874, ठीक है 18,874, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये हो गया आइटम 18,874, ठीक है देख लो एक। तो अभी हम क्या करना है, अभी हमें बैलेंस शीट बनानी होगी। तो बैलेंस शीट में पहले क्या होगा, यहाँ पे आएंगे सन्ड्री डेप्टर, एसेट साइड में सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर कितना है रुपीज 10 लाख, कितना था रुपीज 10 लाख। यहाँ से क्या जो भी सारे फैक्ट है फर्दर बैड, पहले तो फैक्ट माइनस कर लो, फर्दर बैडर मतलब जो सच्चाई है जो हो चुका है, फर्दर बैडर कितना है 5,000, फिर लेस क्या होगा लेस फर्दर डिस्काउंट, फर्दर डिस्काउंट कितना है 2,000, ये कितना हो गया 9,93,000। क्लियर, इसमें से फिर क्या माइनस होगा लेस जो न्यू प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मींस ये जो करंट ईयर का है, जो करंट ईयर प्रीवियस ईयर का नहीं, मींस जो प्रोविजन हम एडजस्टमेंट के को करके निकाले, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डाउटफुल डेट्स कितने रुपीज निकले थे, यहाँ पे देख लो कितना हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कहाँ गया अमाउंट 99,300 हुआ था, ये न्यू प्रोविजन था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना माइनस करोगे 99,300, फिर यहाँ से क्या होगा लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितना निकाला था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स 17,874, तो यहाँ पे कर लो 17,874, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट कितना निकल के आ जा रहा है 8,80,726, 8,80,726। क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये थोड़ा समझने वाली है, अगर आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है समझते तो वीडियो आप दोबारा देखें, क्योंकि ये एग्जाम्पल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तब हम बनाते हैं नेक्स्ट डिफरेंट अकाउंट बनाने हैं। पहले हम क्या बनाएंगे, इसमें डिफरेंट अकाउंट्स हैं, पहले बनाते हैं सन्ड्री डेप्टर अकाउंट, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट, छोटे छोटे आइटम ये इसमें हो जाएंगे। सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट ये छोटा सा ले लो, पता है आप लोगों को ये कैसे बनाते हैं, ये डेट होता है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स देन लेजर फोलियो अमाउंट, ये तुम्हें पता है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, ये तुम लोगों ने किया हुआ है। कैसे आता है ये, इससे आता है लेजर फोलियो, ये अमाउंट इन रुपीज़, ये होता है पर्टिकुलर्स, ये होता है डेट, इसमें फिर आता है अमाउंट इन रुपीज़,
ये होता है लेजर फोलियो, ये होता है पर्टिकुलर्स, और ये होता है डेट। इसे कहते हैं डेबिट साइड, इसे कहते हैं क्रेडिट साइड। इसी टाइप की तुम्हें सारे अकाउंट बनाने हैं। एक सन्डी डेप्टर हो गया, फिर क्या है, बैड डेप्ट अकाउंट है, तो बैड डेप्ट अकाउंट बना लो। बैड डेप्ट अकाउंट मैं सिंपल करके दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में इसका फॉर्मेट ऐसा होता है। फिर क्या आएगा, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट बना लो। फिर क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बना लो। फिर क्या आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स अकाउंट, डिस्काउंट डेप्टर्स अकाउंट ये बना लो। ठीक है, सो यहाँ पे सन्डी डेप्टर्स, तो पहले देख लो सन्डी डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस क्या था। आप लोगों को ये पता है कि सन्डी डेप्टर क्या होता है, एसेट, और एसेट का इंक्रीज होना क्या मानते हैं हम, डेबिट। एसेट का इंक्रीज होना डेबिट माना जाता है, तो ये सन्डी डेप्टर क्या है, सन्डी डेप्टर का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। बैड डेब्ट क्या है, एक लॉस, और लॉस का भी बढ़ना हम क्या मानते हैं, एक्सपेंशन लॉसेस इफ इंक्रीज तो डेबिट, तो इसका भी बढ़ना क्या होता है, डेबिट, तो बैड डेब्ट का भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। डिस्काउंट एक एक्सपेंसेस है, तो डिस्काउंट का भी बढ़ना डेबिट माना जाता है, इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो तो इसे भी डेबिट मानते हैं। ठीक है, फिर क्या है, प्रोविजन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स आर लाइबिलिटी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का बढ़ना, इंक्रीज होना क्या मानेंगे हम, इंक्रीज होना हम मानेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज होने को क्या मानेंगे, डेबिट। इसका भी वही है, इसका भी इंक्रीज होने को हम क्या मानेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज होने को क्या मानेंगे, डेबिट। क्लियर। तो अब हमें क्या देखना है, पहले देख लो सन्ड्री डेप्टर्स ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख, तो यहाँ पे डाल दो ओपनिंग बैलेंस में 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपीस से, 10 लाख। क्लियर। फिर आ जाओ, बैड डेब्ट कितने थे, 50,000, तो बैड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस डाल लो 2, सॉरी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा तो 2, पहले देखो, अच्छा 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन डाल लो, पहले डाल लो, ये डाल लो पहले, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने, 50,000, तो डाल लो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 50,000। फिर डिस्काउंट करना है 2,000, तो डिस्काउंट का भी 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा, 2,000, तो यहाँ पे डाल लो ये 2,000। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 20,000, तो इसका अपनी वाला डाल लो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 20,000। फिर इसका भी डाल लो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, इसका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसमें कितने रुपीज़ थे, 3,000, तो यहाँ पे भी डाल लो ये रुपीज़ 3,000। क्लियर है। तो अब मेरे को बताओ, ये सन्डी डेप्टर्स, ये सन्डी डेप्टर्स से हम लोगों ने क्या किया है, बैड डेब्ट रिटेन ऑफ हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट हुए है, ये दोनों हुए हैं, बैड डेब्ट रिटेन ऑफ हुआ है, फर्दर डिस्काउंट हुआ है, तो फर्दर बैड डेब्ट हुआ है, फर्दर डिस्काउंट हुआ है, तो ये इसमें क्या आ जाएंगे, इससे माइनस कर लो बाय बैड डेब्ट अकाउंट कितना, 5,000, बाय डिस्काउंट अकाउंट कितना, 2,000। सो अगर इसमें बैड, पता है ये डुअल कॉन्सेप्ट है, इसका डुअल एंट्री होता है, तो बाय बैड डेब्ट में 5,000, तो बैड डेब्ट में क्या आ जाएंगे, 2 डेप्टर 5,000, और डिस्काउंट में आ जाएंगे 2 डिस्काउंट 2,000, कितना आ जाएगा, 2 डिस्काउंट 2,000, तो इसका भी, इसका अकाउंट क्लोज कर लो, क्योंकि
इसमें और कुछ भी नहीं है। और इससे प्रोविजन से माइनस नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रोविजन एक्चुअल लॉस नहीं है, वो बस प्रॉफिट का एक टुकड़ा है जो प्रॉफिट से निकाल के हम कोई भी कंटीजेंसी के लिए बचा के रखें। तो इसे कर लो, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 लाख, ये हो जाते हैं 10 लाख। अभी क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरेड ऑन कितने आ जाते हैं, 9,93,000। कितना आ जाएगा, 9,93,000। अच्छा मुझे बताओ, बैड डेप्ट, ये अकाउंट अगर मैं क्लोज करूँ कितना हो गया, 55,000। ये कितना हो जाएगा, 55,000। अच्छा मुझे बताओ, ये बैड डेप्ट को हम किससे मीट कर रहे हैं, ये कॉन्टीजेंसी एक लॉस, एक कॉन्टीजेंसी ही तो है, लॉस एक विपदा टाइप की चीज ही तो है। तो क्या होगा कि इससे हम क्या करेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से निकालेंगे। कितना, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना हो जाएगा, ये वही 55,000। क्लियर। तो फिर यहाँ पे आते इससे क्लोज करते हैं, ये कितना हो गया 4,000, ये भी हो गया 4,000। इससे भी हम किससे निकालेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितना हो गया, ये चीज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। क्लियर है बात। फिर आते हैं प्रोविजन की तरफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट की तरफ। अच्छा ओपनिंग बैलेंस किसकी कितनी थी, 20,000 थी। फिर क्या हुआ, यहां पे अगर हम प्रोविजन बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने डाले हैं, 55,000, तो यहां पे कितना आ जाएंगे, टू बैड डेप्ट कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा, टू बैड डेप्ट 55,000। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, टू बैलेंस कैरेड डाउन, हम लोगों ने प्रोविजन बनाया है, न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है। न्यू प्रोविजन हम कितने क्रिएट किए थे, यहाँ पे देख लो वर्किंग नोट में ये भी है, ये 99,300। यहाँ पे भी हम लोगों ने दिखाया कि न्यू प्रोविजन हम लोगों ने कितना क्रिएट किया है, 99,300। तो ये 99,000 कितना है, ये अमाउंट से निकाला गया है। तो हम यहाँ बता सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि 9,93,000 का 10%, या फिर तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि तुम इसे ऑलरेडी अकाउंट्स में दिखा चुके हो। तो ये कितना हो जा रहा है, 99,300। ये कितना होगा, 99,300। तो अब देख लो, अब जो अमाउंट बच जाता है, अब जो अमाउंट बच जाती है उसे हम कहाँ लेके जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 55,000 प्लस 99,300 लेस कितना हो जा रहा है, 20,000। ये कितना हो गया, बाय, इसे हम कहाँ पे लेंगे, अगर जो अमाउंट बच गया वो कहाँ पे जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1,34,300। ये क्या है, ये है बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, क्लियर। तो ये कितना होगा, 1,54,300। ये हो गया 1,54,300। यही चीज ही तो निकल के आई है, ये जो बैलेंसिंग फिगर 1,54,300 है, इससे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी कितना है, 1,34,300 ही दिखा रहा है। तो ये अमाउंट सेम ही होगा। ठीक है, फिर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स करेंगे, तो यहाँ पे इसी इतना है। फिर क्या होता है, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट अकाउंट में क्या किए थे कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स से इसे लिया गया था। तो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स में यहाँ क्या ले जाएगा, डिस्काउंट कितना, 4,000। ठीक है, फिर इस पे हम लोगों ने कितना प्रोविजन किया था, टू बैलेंस कैरेड डाउन। कितना प्रोविजन क्रिएट किए थे, टू बैलेंस कैरेड डाउन। यहाँ पे भी दिखा रहा है 17,874, या इसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कितना हम लोगों ने क्रिएट किया था, 17,874। इसे कैसे क्रिएट किए थे ये भी मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया है। तो क्या हो गया, ये 17,874। तो यहाँ पे क्या बाकी अमाउंट कहाँ चला जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे लिख लो, ये कितना हो जा रहा है, ये 4,000 प्लस 17,874 कितना हो गया, 21,874। ये भी हो जा रहा है
21,874, तो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा, लेस 3,000, कितना हो गया 18,874। ये क्या हो गया, ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। तो देखो अभी ये जो 18,874 है, ये इसमें भी तो ये अमाउंट दिखा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोगों ने जब बनाया था, यहाँ पे कितना अमाउंट दिखा रहा था, 18,874। तो हम लोगों ने क्या जाना कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स हो, ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिखाया है, ये तुम्हारा आंसर है, यहाँ पे मैंने सारे अकाउंट्स करके दिखाया। तो सब में क्या पता चला कि इसमें जितने सारी चीज़ें हैं, इसमें हम लोगों ने ये सीखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट हो कि अगर क्रिएट करने के लिए दिया जाए, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स क्रिएट करने के लिए दिया जाए, तो पहले हमें उससे मान लेना चाहिए कि प्रोविजन प्रॉफिट का ही एक टुकड़ा होता है, जिससे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जिस प्रोविजन को लेके हम अगर फ्यूचर में किसी टाइप की भी बैड डेब्ट होती है तो उसे हम मीट कर पाए, या उसे हम उस प्रोविजन के जरिए उसे मिटा पाए, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेब्टर्स का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। इस पे यहाँ पे मैंने तुम्हें 3 क्लासेस दिए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसके साथ एलोंग विद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स का। इसमें एक फुल हर एक चीज है जो कि जितना टफ एग्जामिनर इसे क्वेश्चन में बना सकता है, उतना उसके सारे चीजें मैंने यहाँ पे डाले हैं। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन शायद ही +2 या +3 लेवल में आता होगा। अगर तुम हायर स्टडीज कर रहे हो तो और थोड़ी चीज़ें जानने की ज़रूरत है, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको लेके ही तुम करोगे, ठीक है। तो इसमें सारे अकाउंट्स है, तुम मेरा वीडियो देख के इससे देख सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ डाउट्स है, तो तुम दोबारा ये वीडियो देखो, और एक बार 2-3 बार ये वीडियो देखो। अगर 2-3 बार ये वीडियो देखोगे, पहला वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, तीनों वीडियो देखेगे तो इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। और अगर ये समझ लिया तो फाइनल अकाउंट तुमसे आराम से हो जाएगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, और फाइनल अकाउंट को अगर करना है तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स को समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।